नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पढ़ाई वाला में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जो भी नई वैकेंसी निकली है CISF ट्रेड्समैन के बारे में। तो इसमें हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो है वो बात आती है कि भाई इसके ऑनलाइन फॉर्म जो है कब से शुरू हो रहे हैं। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म जो है वो 21 नवंबर से शुरू हो रहे हैं, 20 दिसंबर 2022 तक चलेंगे। उसके बाद सेकेंड चीज़ बात करते हैं, पहली चीज़ होगी। उसके बाद दूसरी बात है, ये जो वैकेंसी है वो मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट दोनों के लिए है, ठीक है ना। तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, मेल और फीमेल दोनों के लिए। तीसरी बात कर लेते हैं कि ये जो वैकेंसी है वो लेवल 3 यानी कि 3rd लेवल की वैकेंसी है। इसके अलावा चौथी चीज़ है कि इसमें टोटल पोस्ट जो है वो 787 पोस्ट है, जिसमें से कुक है, टेलर है, बार्बर है, कॉबलर है, वॉशरमैन है, स्वीपर है, माली है, प्लम्बर है। तो ये सभी जो है वो 787 पोस्ट है। इसमें अलग अलग प्रकार की पोस्टें रहने वाली है। आगे बात करते हैं कि भाई फॉर्म फीस कितनी है। तो इसकी फॉर्म फीस जो है वो 100 रुपये है, ST SC OBC जनरल सभी के लिए। आगे बात करते हैं कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो नॉर्मल जो है वो 10th पास होना चाहिए आपके पास में। इसके अलावा जो है वो साथ में आपके जो भी आपका फील्ड है उससे रिलेटेड आपको जो है उसका नॉलेज होना चाहिए। सामान्य सी ये सभी चीज़ें हैं। उसके बाद बात करते हैं इसकी एज लिमिट क्या है। तो इसकी एज लिमिट जो है वो 18 से लेकर के 23 साल तक है। इसके अलावा ST SC वगैरह को जो है वो 5 साल के लिए छूट है और OBC को 3 साल के लिए इसमें छूट दी जाती है। आगे बात करने वाले थे इसके सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो क्या रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। पहला जो आता है वो आता है कि भाई PET यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा इसमें। साथ ही जो है वो ट्रेड टेस्ट भी होगा, यानी कि आपका जो ट्रेड है उससे रिलेटेड टेस्ट होगा। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये पहले स्टेप में ये तीनों चीज़ें जो है वो होने वाली है। आगे बात करते हैं उसके बाद दूसरा स्टेप जो होगा वो होगा रिटर्न एग्जाम। आपके OMR बेस्ड जो है वो एग्ज़ाम होगा, ऑफलाइन होगा, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा स्टेप आता है मेडिकल टेस्ट होगा जो कि नॉर्मल होता है। तो ये हो गया। उसके बाद आगे बात कर ले हम लोग कि अगला पॉइंट आता है अपना फिजिकल स्टैंडर्ड कि भाई फिजिकल जो है वो उसमें क्या क्या होगा। तो हम बात करते हैं मेल और फीमेल दोनों के लिए। सबसे पहले हाइट की बात करते हैं। तो मेल कैंडिडेट के लिए जो है वो 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और फीमेल के लिए बात करें तो 157 सेंटीमीटर जो है वो हाइट होनी चाहिए। उसके बाद सेकेंड आता है चेस्ट। तो मेल कैंडिडेट के लिए जो है वो 80 से लेकर के 85 तक जो है वो चेस्ट होना चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर का जो है बीच में फुलाव होना चाहिए। उसके बाद जो और फीमेल के लिए बात करें तो इसमें चेस्ट जो है वो नो रिक्वायरमेंट है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है रनिंग की। तो मेल कैंडिडेट के लिए जो रनिंग है वो 1.6 किलोमीटर है, जो हमें 6 मिनट और 30 सेकंड में पूरी करनी होती है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए बात करें तो 800 मीटर जो है उनकी रनिंग होगी, 4 मिनट इसमें टाइम मिलेगा। अब लास्ट जो पॉइंट रहा है अपना सिलेबस वाला कि भाई इसके सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। तो इसमें जो है वो 5 जो है वो सिलेबस के मेन जो सब्जेक्ट दे रखे हैं, जैसे कि पहला जनरल अवेयरनेस हो गया, उसके बाद मैथमेटिक्स हो गया, एनालिटिकल एप्टीट्यूड हो गया, हिंदी या इंग्लिश। इसमें हिंदी या इंग्लिश जो है वो ऑप्शन में होगा, आप चाहे तो हिंदी कर सकते हैं, आप चाहे तो इंग्लिश कर सकते हैं। ग्रामर होगा बेसिक और लास्ट 5वां आता है रीजनिंग। ये सभी 5 जो है वो मेन सब्जेक्ट है और हर सब्जेक्ट से जो है 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी टोटल जो है वो 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। और इसके लिए आपको 120 मिनट का जो है वो समय दिया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको मैंने जो बताया वो आराम से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जो है वो इस का ऑफिशियल जो सिलेबस है, नोटिफिकेशन है, वो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप चाहे तो वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।